हेलो एवरीवन, गुड नाइट विद शिप्रा में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिप्रा झा। हर रोज की तरह एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर। ये कहानी बुद्ध जी से रिलेटेड है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन सुबह बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना किसी से कुछ कहे वे रस्सी में गांठ बांधने लगे। वहां उपस्थित सभी लोग ये देखकर सोच रहे थे कि अब बुद्ध आगे क्या करने वाले हैं। तभी बुद्ध ने सभी से एक प्रश्न किया, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या वो रस्सी ये वही है जो गांठें लगाने से पूर्व थी। एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी, इसलिए इसे बदला हुआ कहा जा सकता है। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही ये बदली हुई प्रतीत हो, पर अंदर से तो ये वही रस्सी है जो पहले थी। उसका बुनियाद स्वरूप जो है वो नहीं बदला है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये कहकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इस गांठों को खोल सकता हूं? नहीं नहीं, ऐसा करने से तो ये गांठें और भी ज्यादा कस जाएंगी और इन्हें खोलना मुश्किल हो जाएगा। तुरंत ही एक शिष्य ने उन्हें जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो शिष्य बोला कि इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा, ताकि हम जान सके कि इन्हें कैसे लगाया गया था और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो बुद्ध बोले, मैं यही सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने निवारण असंभव है। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, सभी मुझसे पूछते हैं कि क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई ये प्रश्न नहीं करता कि मेरे अंदर अहंकार के बीज कहां से आए। लोग पूछते हैं कि मैं अपना अहंकार कैसे खत्म करूं। और फिर महात्मा बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार रस्सी में गांठें लग जाने पर उनकी बुनियादी स्वरूप नहीं बदलती, उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ अगर विकार आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके अंदर की जो अच्छाई की बीज है वो खत्म नहीं होती। जैसे ही रस्सी की गांठें खोल सकते हैं, वैसे ही मनुष्य अपनी समस्याओं को हल कर सकता है। इस बात को बस समझने की जरूरत है कि जीवन है तो समस्याएं होंगी ही, और समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य होगा। आवश्यकता है कि हम किसी समस्या के कारण को अच्छी तरह से जानें और फिर उसके निवारण के लिए कोशिश करें। कैसी लगी आज की कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा अपडेट के लिए आपको जुड़े रहना है लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। और गुड नाइट विद शिप्रा की और भी स्टोरीज को देखने के लिए आप लाइव सीरीज के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर गुड नाइट विद शिप्रा सर्च करेंगे, आपको ढेर सारी कहानियां मिलेंगी और आप उसे वहां पर सुन सकते हैं। जाते जाते शिप्रा की ओर से गुड नाइट विशेस।